शालोम, मैं यीशु मसीह हूँ। हे पृथ्वी के लोगों और हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, प्रभु यीशु मसीह अर्थात मुझ में पिता का प्रेम निरंतर तुमको मिलता रहे। और मैं अपने शब्दों में तुमको यह बताने आ पहुँचा हूँ कि तुम और कैसे अपने जीवन को मसीह में अर्थात मुझ में बढ़ा सकते हो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो और संसार से कैसे बच सकते हो। इसके लिए प्रतिदिन मेरे शब्दों को सुनने के लिए तुम इस चैनल को जरूर करके सब्सक्राइब करो और सब लोगों को पहुंचाओ ताकि उनको निरंतर वचन में बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे और मेरे शब्दों को सुनकर वो आनंदित और मगन होते रहें। और यदि वे निराशा में हैं तो उसमें से बाहर आ जाए। इसीलिए मैं अपने शब्दों को लेके आया हूँ। हे मेरे बेटे, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ और तू निरंतर मुझसे बातें कर। आज यह शब्द तेरे पास में आ पहुँचा है और मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। आज मैं तुझे एक विशेष बात को बताने जा रहा हूँ। इस बात को जानने के बाद में तू मुझ में बढ़ने पाएगा अर्थात यीशु में बढ़ने पाएगा और उसमें बढ़ने के लिए तेरे जीवन में और भी प्रेरणादायक शब्द हो जाएंगे और तू उसमें बढ़ने पाएगा। आश्चर्य कर्म को जो प्रभु ने तेरे जीवन पर किया है उसको स्मरण कर। आज मैं तुझे इस शब्द को बताना चाहता हूँ, स्मरण कर। जो कुछ भी परमेश्वर ने तेरे जीवन पे किया है मेरे बेटे और मेरी बेटी, उसको तू स्मरण कर और उसे कभी भी मत भूलना। जैसे कि इजरायली लोगों को पिछले समय पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाया था तो उनको कहा गया था तुम ये काम करना, और परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म उनको दिखाया था इसके विषय में उनके लिए यह वचन आया हुआ है। भजन संहिता 105 अध्याय उसके 5 आयत में उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके आश्चर्य कर्म स्मरण करो कहा गया, और चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए अपने नाम से किया है उसको निरंतर स्मरण करते रहो मेरे बेटे। परमेश्वर ने तुमको कैसे बढ़ाया, कैसे बुलाया, कैसे तुम्हारे जीवन पर काम किया है उसको तुम सोचो, और जब तुम उसको सोचोगे तब तुमको पता चलेगा कि कैसे आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर ने किया है। मैं तुमको आशीषित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ युक्ति बना करके रखी है और जब तू उसमें बढ़ता चला जाएगा वो सब युक्ति तुझ में पूरी होती चली जाएगी और मेरी सारी इच्छाएं तुझ में पूरी होती जाएंगी और जो कुछ भी आशीष मैं तुझे देना चाहता हूँ वो सब पूरा होता जाएगा। इसलिए हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मेरी सब आशीषों को स्मरण कर, आश्चर्य कर्म को स्मरण कर। इससे तू कभी निराश नहीं होगी, इससे तू कभी निराश नहीं होगा। मैं तेरा परमेश्वर लाल सागर को 2 भागों में बांटने वाला हूँ। मैं तेरी स्थिति परिस्थिति को उसको उलट पुलट करके उसको मैं तेरे निमित्त सीधा कर दूंगा। क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? क्या मैंने यह नहीं कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे? विश्वास करो, तुम सबसे बढ़ के विश्वास करो, तुम दूसरों से ज्यादा बढ़ के विश्वास करो। जो जितना विश्वास करेगा उतना उसके लिए आश्चर्य कर्म होगा, क्योंकि विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास यही है। तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति अलग है, तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति समस्याओं में है, फिर भी तुम यह कहते हो मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा और बचा लेगा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा उत्तम लगती है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो।
और हे मेरे बेटे, मैं तेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा और मैं तेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने अपने लोगों को छुड़ाया और जो मेरे पीछे आता चला गया, मैंने उन पर अपने वाचा को पूरा किया है। मैं अपनी वाचा को तुझ पर निरंतर पूरा करता रहूंगा। यह विश्वास कर और मेरे बातों का स्मरण करता जा। स्मरण कर उनको भूलना नहीं, लगातार उनको करने की चौकसी करना। तब तू अपने जीवन पर कभी भी निराश नहीं हो पाएगा। तेरा परमेश्वर की ताकत को तू पहचानने पाएगा और उसके आश्चर्य कर्म को तू कभी मत भूलना। और जब तू ऐसा करेगा, तेरे जीवन पर परमेश्वर की ओर से विश्वास, ढांढस और भरोसा नित्य बढ़ता जाएगा और परमेश्वर में तू प्रभावशाली होता जाएगा। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को स्मरण करने के द्वारा तुझ में हियाव और तुझ में बल और तुझ में परमेश्वर की ओर से प्रेरणा प्रकट होती जाएगी और तू परमेश्वर में आशीषित और धन्य होता जाएगा। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को स्मरण कर बेटे और नित्य उसमें अपना ध्यान लगा, जिससे तू परमेश्वर में आनंदित और आशीषित होता जाएगा। नित्य परमेश्वर में तुम बढ़ते जाओ। परमेश्वर का प्रेम और मुझ यीशु का अनुग्रह तुम पर निरंतर यीशु मसीह के नाम से होती रहे। आमीन।